आइए ले चलते हैं झीलों के शहर भोपाल की वादियों में स्थित श्री जलेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर शिवलिंग की विशेष मान्यता है। यहां की सबसे खास बात यह है कि मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, हरियाली से ढकी वादियां और शांत वातावरण यात्रा को भी यादगार बना देता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जलेश्वर महादेव मंदिर में आकर उन्हें मानसिक शांति मिलती है और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। भोपाल जैसे शहर में जहां आधुनिकता तेजी से बढ़ रही है, वहीं जलेश्वर महादेव मंदिर आज भी लोगों के लिए आस्था, विश्वास और सुकून का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल निकालकर शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं तो भोपाल का यह जलेश्वर महादेव मंदिर आपके लिए एक बेहतरीन स्थान साबित हो सकता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मृदुल मिश्रा और आज मौजूद हूं एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर जो कि जलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये भोपाल के वन विहार में है और आज बातचीत करेंगे हम आध्यात्मिक के क्षेत्र में कि किस तरीके से आखिरकार लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने आप में शांति की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे आज इसी वन विहार में मौजूद इस मंदिर में आखिर इसकी कथा को भी जानने की कोशिश करेंगे और आपके भी संबंधित सवाल को भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ धर्मगुरु पंडित शिवचरण पांडे जी मौजूद हैं और इस संबंध में हम इनसे सीधा वार्तालाप करेंगे। पंडित जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लोग लगातार शांति की तलाश में रहते हैं और बिल्कुल बहुत आपसे सामान्य सवाल है हमारा, वो लगातार देखा है कि हमने मंदिरों में भी तलाश करते हैं, अपने आप में भी तलाश करने की कोशिश करते हैं शांति की। तो शांति कहाँ मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी? देखिए, जलेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। जब 1981 में मैं इस विभाग में पुलिस दूरसंचार में आया तो यहाँ एक छोटी सी तीन जो है तो केवल झोपड़ी थी। झोपड़ी कहिए या कि वो कहिए, जो कि देवी जी का मंदिर ठीक उसी प्रकार है। एक जलेश्वर महादेव का मंदिर था। इस जलेश्वर महादेव इतनी अच्छी जगह है, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि यहाँ जिसको जलेश्वर महादेव बुलाते हैं वही आता है। यहाँ सब आते ही नहीं है और मंदिर रास्ते में होते हैं, गए प्रणाम किए चल दिए। इस मंदिर में विशेष बुलावा पर ही लोग आते हैं। और इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर एक झरना है, प्राचीन झरना, जो कि सभी प्रकार के औषधि से युक्त है, औषधि युक्त है। पहले यहाँ का जल 81 की बात मैं बताता हूँ, इसके पहले तो मैं नहीं जानता था। 81 से मैं यहाँ इस मंदिर से जुड़ा हूँ और इस मंदिर में मेरे को रहने के लिए, पूजा करने के लिए भरपूर शंकर जी का आशीर्वाद मिला, क्योंकि ये पिताजी की देन है। पिताजी मेरा नाम ही शिव की चरण पादुका रखे, नाम ही रखे, तो शिव जी से मेरा बहुत प्रेम था। मैं इस मंदिर में आया, इतनी शांति कहीं नहीं मिलती जितनी इस शिव मंदिर में मिलती है। और जिसके ऊपर कृपा होती है वही इस मंदिर में आता है। इस मंदिर में मैं मानव की क्या बनाऊं, यहाँ पर देवता आते हैं सभी। जब मैं आरती करता हूँ तो यहाँ पर सभी देवता आते हैं। अब सुन लीजिए कौन देवता क्या काम करता है। इस मंदिर में हरि करें दीपक, बजामें शंख सुरपति, मेरे गणपति जी झांझ, भैरव जी झालर झरत हैं। और नारद के करवीण भगवती माँ शारदा सरस्वती जी गावत जस चारि मुख चारि वेद विधि से उच्चारत हैं। खड़मुख भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र, खड़मुख रटत सहस्त्र मुख, शिव 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 सनग सनंदन आदि सब पायन परत हैं। और ठाकुर जी बाल कृष्ण, 3 लोक 30 और 3 कोटि, सब मेरे जलेश्वर महादेव में आकर के आरती करत हैं। सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। क्यों? जहाँ जिस देवता आदमी एक देव का शंकर जी की पूजन हुई, सब संपूर्ण पूजन हो गया। शंकर जी की पूजन से जो है तो सभी नवग्रह शांति हो जाती है। कुल देवी, इष्ट देवी भगवती जगदम्बा स्वरूपा माँ भगवती सती पार्वती यहाँ विराजमान है, जो कि सभी के कष्टों का हरण करती है। ये पंडित जी, ये कहा जाता है कि शंकर जी की जो पूजा है, कहा जाता है कि बहुत कठिन होती है और आह्वान में कौन कौन से लोगों को बुलाया जाता है, कौन कौन से लोग आते हैं, किस तरीके से जब हम उनकी पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं तो आखिरकार वो प्रोसीजर क्या होता है, वो जानने का प्रयास करेंगे। अरे शंकर जी की पूजा से सरल तो किसी देव की पूजन नहीं है। शंकर जी को क्या चाहिए? एक लोटा जल, धतूरे का फल। शंकर जी प्रसन्न। और शंकर जी की पूजा ही, शंकर जी का नाम ही है भोले।
आप चाहे जैसे करिए, उल्टे सीधे कुछ भी करिए, सब शिव को सिरोकार है। क्योंकि शिव जी अपने हृदय में कोई बात नहीं रखते, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान शिव का परिवार है। लोग और पंडित जी आपको बीच में रोकना चाहेंगे, लोग तमाम तरह के मन में भ्रम रहती है, बहुत भ्रम रहता है। वो कहते हैं कि कौन से भगवान की पूजा किया जाए, और आखिर में जैसे कि उनको लगता है कि अगर शंकर जी की पूजा करते हैं और पूजा करते करते लगता है कि यहाँ से पूजा करने से फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं। आखिरकार ये किस तरीके से सही है? देखिए, शिव की पूजा सभी को करना चाहिए। आपका एक इष्ट होता है, इष्ट की पूजा, एक इष्ट देव बनाइए जो कि आपके इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, सब शिव जी के, हम सब शिव जी की पूजन करते हैं, शिव नारायण की पूजन करते हैं। एक ही तत्व है, मगर सब अलग अलग विग्रह का स्मरण करते हैं। राम उनके आराध्य हैं, शिव राम के आराध्य हैं। तो ये पूजन में शिव की पूजन हो गया, सभी का पूजन हो गया, समझना चाहिए। मेरे हिसाब से तो, मैं ज़्यादा विद्वान तो नहीं हूँ, मगर जो मेरे को हृदय से स्मरण होता है, पूज्य पिताजी के याद सब गुरुजनों के से सुनता हूँ, उसमें शिव पूजन सभी पूजन। पंडित जी एक सवाल और है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी की अगर मंदिर कोई स्थापित करता है या बनाता है तो इसको हम क्या समझे? वो कहते हैं कि मंदिर बनाने वाला जो है मर जाता है, या फिर कहते हैं उसका नाश हो जाता है, या फिर वो रह ही नहीं पाता। तो ऐसा क्या एक भ्रम समझे या फिर यह हकीकत है? ये हकीकत कुछ नहीं है। मंदिर बना लेना बहुत सरल है, उसका संचालन करना बहुत कठिन है। नहीं, ये शंकर जी के परिप्रेक्ष्य में इस बात बोली। शंकर जी के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे नारायण के कोई भी मंदिर हो, मंदिर बना देना, शिव स्थापना करा देना, मूर्ति स्थापना करा देना अलग चीज है, मगर जो है तो उसका संचालन हमेशा होता रहे, ऐसी व्यवस्था बना देना बहुत कठिन चीज है। वर्तमान में इस मंदिर में, अपने जलेश्वर महादेव मंदिर में हमेशा से जो है तो, जब से इसकी स्थापना, सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण मुरैना मध्य प्रदेश में है, मुरैना जिला, मुरैना के तोमर साहब थे, राम सिंह तोमर, यहाँ नान IPS अफसर थे अपने, उन्होंने इसका किया था। क्योंकि यहाँ का जल पीते थे, उनको पेट की बीमारी रहती थी। अच्छा। इसका जल पीने लगे, स्वस्थ हो गए। पूरा जवाहर चौक से इस करीब 5 किलोमीटर तक यहाँ से लोग जल ले जाके पहले पीते थे और स्वस्थ होते थे। यहाँ से जल जाता था। यहाँ बढ़ते कदम एक बार पिक्चर हुई थी, उसका भी यहाँ आया था, कि इसलिए किए थे कि यहाँ पर जल बहुत अच्छा है। पंडित जी, जलेश्वर महादेव मंदिर का नाम जलेश्वर क्यों पड़ा? यहाँ जल से ही जो है तो, यहाँ पर जल की पहले धारा थी, कुछ नहीं था, पहाड़िया थी, धारा थी जल की, और धारा से ही भक्तों की भावना जलेश्वर नाम हो गया। इसका नाम जलेश्वर मंदिर, जलेश्वर पुलिस रेडियो, तो दूर संचार। ऐसी भी मान्यता है कि जलेश्वर महादेव मंदिर में कोई जलेश्वर नाम का कोई व्यक्ति रहता था? नहीं, कोई नहीं रहता था। जलेश्वर जल से जलेश्वर बना है, किसी के नाम से नहीं बना है। ये पुलिस वायरलेस की 47 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें कि पहले मैं बताऊं, जब 81 में भर्ती हुआ तो 1 रुपये 8 आने देते थे हम लोग, एक व्यक्ति बैठ जाता था। जब इसका निर्माण कितने खून पसीने से हुआ है, इसका निर्माण इतने खून पसीने, पहले वेतन हाथ में मिलती थी, जो भी मिलती थी, तो बैठने वाले, तो वहाँ एक आदमी प्रशासन शाखा से बैठा दिया जाता था, वह मांगता था 1 रुपये 2 रुपये, जिसको जितना देना हो, लोग वेतन लेते थे। मंदिर ऐसे करके मंदिर बना है, आज इस विशाल स्वरूप में है, भगवान शिव की कृपा। क्योंकि भगवान के साथ कुबेर रहते हैं, भगवान शंकर जी ऐसे हैं। अब इस संबंध में आपको बताता हूँ, अरे भोलेनाथ ऐसे हैं कि सब कुछ बांट देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। अपने पास शंकर जी कुछ रखते ही नहीं हैं। शंकर जी क्या करते हैं? अरे धन धन भोलेनाथ बांट दिए, तीनों लोग पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो, भरो खजाना पल भर में। शंकर जी क्या किए? प्रथम वेद ब्रह्मा जी को दे दिए, तो ब्रह्मा जी बन गए वेद के अधिकारी। अरे नारायण को दिया चक्र सुदर्शन, भगवती माँ लक्ष्मी सी सुंदर नारी। और इंद्र को दिया कामधेनु और ऐरावत सा बलशाली। इंद्र को दिया कामधेनु और ऐरावत सा बलशाली। और कुबेर जी को तो बना दिया अपने सारी संपत्ति का अधिकारी। बाबा ने अपने पास पात्र नहीं रखा, वो तो मग्न रहे बाघंबर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो, भरो खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो, भरो खजाना पल भर में। और सोने की लंका तो रावण को दे दी, 20 भुजा 10 शीश दिए।
रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। अरे आप नशे में मस्त रहे प्रभु, पियो भंग निध खप्पर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो, भरो खजाना पल भर में। मनमोहन को दे दी मोहनी और मुकुट बख्शीश दिए, मनमोहन को दे दी मोहनी और मुकुट बख्शीश दिए। अरे मुक्त हुए काशी के वासी, भक्तों को जगदीश दिए। आप नशे में मस्त रहे प्रभु, पियो भंग निध खप्पर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो, भरो खजाना पल भर में। पंडित जी एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर पहाड़ों के बीच से पानी आता है, यानी उसको हम झरना कह सकते हैं, तो इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास यही है कि सब ये झरना ऑटोमेटिक प्राकृतिक है। पहले बहुत तेज चलता था, धीरे धीरे प्रकृति से छेड़छाड़ हुई, भगवान शिव का विकराल मंदिर बन गया, 20 ट्रक ईंटा लगा दिया, हम लोगों ने उसको बराबर रेत, प्राकृतिक चीज को हटा दिए, धीरे धीरे मंदिर बना दिए, विशाल मंदिर बन जाए शिव जी का। और हम तो चाहते हैं कि हमारी माता जी का भी मढ़िया, शंकर जी की मढ़िया हट गई, हनुमान जी की मढ़िया हट गई, जिसका कलश स्थापना का सौभाग्य प्राणी को इसको मिला और मेरे द्वारा कराई गई। इसकी कलश स्थापना श्री अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक श्री अशोक दरबारी जी के द्वारा यहाँ पर जो है तो इसका भव्य निर्माण करवाया गया था। उस समय मंदिर सीमित से कराया गया था, मगर वो बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने जो है तो इस पर ध्यान दिया था तो बहुत अच्छा निर्माण कराया। फिर गणेश हनुमान जी का बन गई, दुर्गा जी की अभी मढ़िया वैसे ही बनी है, भगवती को पता नहीं, मैं तो चाहता हूँ उनका भी जो बन जाता शिखर तो बहुत अच्छा रहता, आगे भगवती की कृपा। महाराज जी एक चीज़ ये बताइए, जैसे पूजा पद्धति को लेकर के तमाम सारे भ्रम रहते हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि पूजा किस तरीके से किया जाए तो फल प्राप्ति हो जाए। हम तो कई बार प्रयास भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमको फल नहीं मिल पाता है, या क्या और कोई प्रारब्ध में कुछ ऐसा होता है? मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? भ्रांतियाँ मैं शब्द में है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, शिव कृपा है। देखिए शिव मानस पूजा में बताया गया है कि यह जो पूरा शरीर है भगवान का मंदिर है, मेरा चलना फिरना भगवान की परिक्रमा है, और मानो मैं जो कुछ बोलता हूँ भगवान की स्तुति है। रत्नये कल्पित मानसम हिमजले स्नानम च दिव्यावरम, मानो यह रत्न हम मन के द्वारा भगवान को सब कुछ चढ़ा देते हैं, करना तो बहुत बड़ी बात है। एक लोटा जल धतूरे का फल भगवान शंकर को चढ़ा दिए, भगवान शंकर प्रसन्न, सबकी पूजा हो गई। जब बता दिया आपको भ्रम हो रहा, जितनी शंकर जी के जल चढ़ाने में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है किसी पूजन में नहीं प्राप्त होती है। जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, डर में रहते हैं, तो अध्यात्म उस डर और तनाव को कैसे दूर कर? यह कुछ ग्रह नक्षत्र का रहता है, जिसके पास अच्छा मानो उसके, अब इसमें ज्योतिष का तो मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मगर ग्रह नक्षत्रों का भी रहता है, जो कि शिव पूजन से शांत होता है, उसकी सबसे बड़ी दवा है। पर ये इसको बिल्कुल मैं नॉर्मल आपसे सवाल किया हूँ, मैं इसमें कोई ग्रह नक्षत्र या फिर किसी हम एस्ट्रोलॉजी से वो सवाल नहीं है, मतलब कैसे शांत हो सकता है? जैसे कि कोई मानसिक शिव पूजन से, जी साधा सवाल, शिव पूजन से मैं शब्द हटा दीजिए, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं शब्द जब तक शरीर में रहेगा तब तक अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, मैं शब्द हट जाए ना सब कुछ मिल जाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, सब शिव जी है, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, शिव का है, खत्म बात। श्रद्धा के प्रति कितना ध्यान रखना चाहिए, कितना ध्यान करना चाहिए, और ध्यान किस तरीके से करना चाहिए? ध्यान में सबसे बड़ी बात है, ध्यान करने की चीज है ओम, ठीक है, जो कि स्वयं शिव हैं, ठीक है। जैसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वाधार है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणानंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, अरे दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के जब से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। पंडित जी पहले लोग अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संलिप्त रहते थे, आज युवाओं में धार्मिकता क्यों नहीं दिख रही है? क्यों धार्मिक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं?
क्या वजह है? वो ये दूर नहीं जा रहे हैं, ये दूर नहीं जा रहे, पास आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी कुछ बढ़ गई है, ठीक है। उनको ज्ञान है इसका ज्ञान है किससे, लेकिन वो सत्संगत से दूर हैं। सत्संगति कथय किम न करो पुंसाम, उनको सत्संगति, आज के युवाओं को चाहिए कि आप एक बार प्रण कर लीजिए, संकल्प प्रतिज्ञा कर लीजिए। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा कि एक बार मैं अवश्य अपने शंकर के मंदिर में जाऊंगा, एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। कुछ मत करिए आप, चाहे आप बुरे मन से आइए, अच्छे मन से आइए, शिव मंदिर प्रवेश कीजिए, आपकी सभी शांतियां मिल जाएंगी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई भाग्य में सब जो कुछ लिखा है वही मिलेगा, भाग्य में जो कुछ नहीं है नहीं लिखेगा, तो फिर कर्म नहीं करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, तो कर्म से ही कर्म तो वही तो कर्म ही तो बता रहा हूँ कि आप मंदिर जाइए, कर्म हुआ ना। ठीक है, कर्म। तो कर्म और भाग्य में अंतर कैसे समझें इसको? अब देखो, भाग्य तो है कि जब आपके कर्म में होगा तभी भाग्य उदय होगा, कर्म में नहीं होगा भाग्य उदय होगा ही नहीं, सीधी बात है। अच्छा, क्रोध और अहंकार, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है, तो उस अहंकार से मुक्ति का साधन मुक्ति का साधन मैं है, मैं हटा, क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं सब जब तक रहेगा तब तक क्रोध रहेगा, अहंकार रहेगा। मैं में एक घमंड आता है, ठीक है, अपने आप में कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। सब शंकर जी ऐसे हैं, क्योंकि ये शिव जी का मंदिर है, घर है ही, हमारा शरीर है ही नहीं है, ये तो शिव मंदिर है। मानस पूजा में हम लोग इसको कहते हैं कि चलना फिरना, कर चरण कृतम्बा कायजम कर्म जमवा, श्रवण नयन जमवा मानसम वा अपराधम, विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव। हे महादेव, इस शरीर के द्वारा जो कुछ गलती हुई हो क्षमा करिए, क्योंकि सब आपकी पूजा है। और आप जो है दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे अध्यात्म के क्षेत्र से संबंधित, या अध्यात्म से जुड़ी बातें क्या बताना चाहेंगे? आध्यात्म में हम यही बताएंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व, महाशिवरात्रि में भगवान शिव का अभिषेक इतना महत्वपूर्ण है। केवल शिवरात्रि को कहते हैं शिवरात्रि। यदि शिवरात्रि को भगवान के ऊपर एक बूंद बारी में देते फल चार हैं। ऐसे कोई देवता नहीं है। शंकर जी ऐसे हैं कि एक बूंद बारी में देते फल चार हैं, भंग और धतूरा में तो कर देते माला माल। भगवान शिव के तो शांति उसी में मिलेगी। आप शिव को कुछ नहीं, एक बूंद जल चढ़ाया और क्या चाहिए, चार फल देते हैं। एक बूंद बारी में देते फल चार हैं, और भंग और धतूरा में तो कर देते माला माल है। तो शिव पूजन करिए महाशिवरात्रि को, सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। जो पुरानी परंपराएं थी महाराज जी, कितनी बेहतर थी, और आज अगर हम आधुनिक समय में देखें तो उन परंपराओं को भी ताक पे रख दिया गया है, और अध्यात्म के क्षेत्र में लोगों का लगाव भी कम होता जा रहा है, और कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आगे चल के परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन कैसे होगा? असल में भागवत महापुराण में लिखा है कि एक कलयुग है, तो युग तो अपना वो दिखाएगा, युग अपना प्रभाव दिखाएगा। अपने महात्माओं ने, अपने संतों ने, व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें सब कुछ लिख दिया है, वही सब सत्य हो रहा है। उसके लिए कोई प्राणी कुछ कर नहीं सकता। पंडित जी, क्या आज आपको लगता है कि जो नौ युवक हैं उनमें संस्कारों की कमी होती जा रही है, संस्कार लेस होते जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं लगातार? उनको क्या समझा जाए कि उनके अंदर अध्यात्म की कमी है या फिर कोई मानसिक और गतिविधियां हो रही? उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, यही कहूँगा कि बच्चों को अपने देसी में कहावत है, जिसका जैसा बाप महतारी उसका वैसा लड़का, और जिसका जैसा घर द्वार उसका वैसा फरिका। जी जी। तो पिता यदि उसका धार्मिक है तो निश्चित है पुत्र धार्मिक होगा। मेन उसका जन्म का रहता है। जन्म पहले राजा लोग आचार्यों से पूछ करके संतानोत्पत्ति करते थे। अच्छा। स्त्रियों में रजोश्वला होती हैं, 14वें रात्र में उत्पन्न किया गया पुत्र बहुत धर्मात्मा होता है। ये सब वेदों की चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। आप मेरे से बहुत छोटे हो, जो कि विशेष नहीं कर सकता, मगर ये है कि पुरानी चीज़ों को लाना चाहिए। और पुरानी चीज़ ये तो अभी खोज कर रहे हैं, जो कि पहले से हमारे विद्वानों ने खोज किया है। हजारों वर्ष का पंचांग बना के फेंक दिया पहले, आज आप लोग खोज कर रहे हो। पहले बिना पेट्रोल से विमान चलते थे, मन के वेग से नारद जी मन के वेग के चलते थे, जहाँ मन किया वहीं प्रकट हो। कौन सा विमान है, मन के वेग से प्रकट हो जाना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पुरानी हैं,
अब उसको लोग नहीं चाहते हैं खोज करके। ये दूसरे धर्म के लोग लगातार कहते हैं कि इनके धर्म में तो ये होता है कि भगवान अपने आप से पैदा हो जाते हैं, ऐसे कैसे संभव? भगवान प्रकट होते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। भगवान पैदा नहीं होते जी। हैं, भगवान प्रकट होते हैं, पैदा मनुष्य होते हैं। हिंदू धर्म अलग कैसे हो रहा है? हिंदू धर्म ही पहले सनातन है। ये सब हिंदू धर्म से उत्पन्न हुए हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हो, हिंदू से प्रकट, हिंदू सनातन है, इससे सब प्रकट हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू एक ऐसा है कि हिंदू किसी को अपनाता नहीं है, अब तो अपनाने लगे हैं जी। पहले यदि हिंदू है मुसलमान के साथ विवाह कर लिया तो उसको परित्याग कर देते थे। पहले की प्रथाएं हैं कि उस वहीं जाओ, तुम वहीं रहो। आज भी ये संस्कृत है सनातन की, इसलिए यहाँ की संख्या कम गई है और कुछ नहीं है। सब जितने हैं ना भारतवर्ष में सब हिंदू हैं। बहुत इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनता है, उस पर आप क्या कहेंगे? और राम मंदिर कभी, राम मंदिर के संबंध में क्या कहें, अद्भुत चीज़ है, अद्भुत चीज़ है। उसमें अब ज़्यादा कहना थोड़ा राजनीति में होता है, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता। जी जी बिल्कुल। मैं राम मंदिर भगवान का है, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग उसको लेकर के सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारी पार्टी चलती रहे, फलान हो। लेकिन राम एक अलग है। राम ही एक ऐसे देवता हैं जो कि मर्यादा को स्थापित करते हैं। राम के आचरणों को ही तो लोग मानते नहीं, इसलिए परेशान हैं जी। राम के आचरण को न मानने के कारण ही परेशान है। यदि राम का आचरण माने तो सब सुखी रहे। तो कह रहे थे कि लोगों ने तो राम को भी परेशान कर दिया था। राम कभी परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि राम प्रकट होते हैं। उन पर भी आरोप लग रहा था। राम प्रकट होते हैं। राम जिस तरीके से टीवी सीरियल में दिखाया जा रहा था और दिखाया जा रहा है चीजें, उसी हिसाब से तो देखेंगे धर्म ग्रंथ में, जो उसका ही तो अनुकरण करेंगे हम लोग। तो कह रहे थे कि भगवान भी परेशान हो गए। भगवान परेशान नहीं हुए। 10-20 की बात जो आती है, भगवान की सब लीलाएं हैं। भगवान देखिए, कौन ऐसा राजा होगा कि जिसको राजगद्दी हो रही हो, बन हंस करके चला जाए जी। सभी को प्रसन्न करके। ऐसा कौन, ऐसे हमारे राजा राम हैं जी कि हंस करके गए। कहाँ राजगद्दी हो रही थी और बनवास को हंस करके गए। और कौन ऐसा राजा होगा जो कि अपनी माँ को छेड़ करके पराई माँ को अपनी इष्ट मानता हो। कैकेयी जी को इष्ट मानते थे, क्योंकि राम जो प्राप्त हुए ना, राम जो राम बने ना, कैकेयी के कारण बने हैं। कहीं माँ कैकेयी न होती तो राम जी राम नहीं कहलाते, साधारण उनका इतिहास नहीं होता। क्या कभी आपको लगता है कि ऐसा युग भी दोहराएगा जब भगवान राम जैसा कोई फिर भगवान यहाँ अवतार लेंगे? कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा। उसमें क्या लगता है कि क्या परिवर्तन? अब उसमें ज़्यादा मेरे को ध्यान नहीं है जी। इस संबंध में ज़्यादा नहीं बताना चाहता। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान बिना ज्ञान की क्या। जो कुछ समझ में आया जी जी, जलेश्वर महादेव कृपा है। मैं तो बहुत छोटी मानो उसका। अच्छा जी, चलिए जलेश्वर महादेव की अगर आपने अभी बात की तो एक बार फिर से याद आ गया, ये वन विहार क्षेत्र में आता है। वन विहार नहीं, पुलिस दूर संचार का, पुलिस का है पूरा सब, पुलिस का। हाँ, पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे राम सिंह तोमर। उन्होंने जो है तो यहाँ पर उनके हृदय में जलेश्वर महादेव प्रकट होने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था। यहाँ पर पत्थर थे कि 2000 पहले यहाँ मंदिर था और संयोग है कि उसी स्थान में मंदिर बन गया, इसलिए इनकी इतनी ख्याति है जी। तो यहाँ के पुरातत्व वाले आए थे एक बार, उस समय मैं यहाँ पुजारी था, तो यहाँ पर रिसर्च किए, घूमे पुरातत्व वाले, बोले यहाँ 1000-1500 वर्ष पहले भी मंदिर था और संयोग था कि उसी जगह मंदिर बन गया। अच्छा, पहले तो यहाँ कॉलोनियाँ भी नहीं रही होंगी? कॉलोनियाँ कुछ नहीं थी, तो जंगल एरिया रहा होगा ये पूरा? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं लगता था कि जंगली जीव और तमाम जानवर आते थे यहाँ? अच्छा। आते थे। यहाँ शेर की आवाज़ यहीं से सुनाई देती थी, वन विहार की। अच्छा। अभी भी सुनाई देती है। इसी के ऊपर तो वन विहार है। और खरगोश वगैरह यहाँ आ जाते थे जी। हाँ, तो वहाँ से छूट के। तो जंगली जानवरों से आपको थोड़ा जंगली जानवर सब हो गया, कोई ऐसा खतरनाक वाले जानवर यहाँ नहीं आते थे। अच्छा। हाँ, खतरनाक वाले नहीं आते। इसके पहले भी और सारे पुजारी? इसके पहले पुजारी जी रहे, उपाध्याय जी थे, वो थे उस समय। हम तो 81 में आए, 81 से इस मंदिर को जानते हैं। और इस मंदिर की भगवान शिव की, क्योंकि मेरे पिताजी की सब देन है। पिताजी मेरा नाम ही शिव चरण रखे थे। ये शिव की चरण पादुका हैं जी। तो उन्हीं का आशीर्वाद से मेरे को शिव में ध्यान हो गया और हमेशा इसलिए यहाँ 8 वर्ष हो गया रिटायरमेंट हुए। 8 वर्ष बाद भी मेरे को यहाँ बुलाया गया कि आइए आप थोड़ा यहाँ कुछ दिन सेवा दीजिए। तो इस समय मेरा मौका मिला जी। हाँ, सेवानिवृत्त 8 वर्ष हो गए मेरे को जी जी। सेवा काल में भी बहुत समय मिला। आप भी पुलिस में थे? पुलिस दूर संचार पुलिस वाले। अरे वाह।
तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, पुलिस में थे, वायरलेस में थे, और पंडित जी अब जो है आध्यात्म के क्षेत्र में है और लगातार जो है आध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पंडित जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर मैंने देखा है, अभी ऑब्जर्व किया है कि लोग आते हैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर जो है यहाँ के कार्य में लग जाते हैं, जैसे कि साफ सफाई हो गया या फिर पानी देना पेड़ों को हो गया। तो ऐसे में क्या लगता है कि लोगों के अंदर यहाँ पर आकर के काम करना और एक मन में एक अलग से शांति प्रकट हो जाना, और या फिर यहाँ शांति मिलती है इसलिए तो लोग आते हैं, शांति इसलिए हमारे श्रद्धे आप आते हैं और स्वेच्छा से। पंडित जी झाड़ू कहाँ है जी, झाड़ू मिल गई, झाड़ू लगा दिए, पोछा अब नहीं तो अकेले पंडित क्या करेगा, इतना बड़ा परिसर है। मैंने यहाँ सब को इसलिए पूछा है कि आज के समय में लोग एक काम करने के लिए भी उनको उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है कि भाई इसमें हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, लेकिन यहाँ लोग स्वेच्छा से आते हैं और अपने मन की शांति। शिव जी जब यहाँ आते हैं तो शिव जी उनकी मति जो है तो धर्म में लगा देते हैं जी। शिव की कृपा है, शिव कृपा से सब काम होता है। यहाँ उनकी मति धर्म में लगा देते हैं। मैं आपको बताऊँ, पहले ऊपर जो चबूतरा बना है, यहाँ बहुत पत्थर थे पीपल के पेड़ के नीचे। मैंने एक दिन 2 पत्थर डाला, सब लोग 10-10 पत्थर डालने लगे और पूरा चबूतरा बन गया। कल मैं थोड़ा सफाई शुरू किया, पूरा मंदिर साफ हो गया। अरे वाह। तो ये मानो शिव कृपा है, ये कोई मिथ्या बात नहीं बोलता, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ लोग प्रैक्टिकल, कुछ लोग कहते भी पंडित जी के अंदर ये टैलेंट है जरूर कि पंडित जी अगर कोई मायूस हो या फिर परेशान हो तो उसको हंसाने में या दिल खुश करने में बड़ा शिव कृपा है, बस हो गया। शिव जी कृपा न होती तो अपन यहाँ न बैठे होते। अच्छा, शिव कृपा है, इसको मैं शिव जी की कृपा ही समझूं, बस शिव कृपा समझे बिल्कुल। और हम लोग तो और सबको मैं कहता हूँ आप शिव की चरण में चले जाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, महाकाल तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। एक बार पंडित जी इसको आप थोड़ा सा अपने जो है राग में इसको सुना दीजिए जरा दर्शकों को। अरे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, महाकाल तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, हे प्रभु, यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो शिव चरणों का पुजारी बनूं। अरे इस पूजक की एक रज का होतार तुम्हारे हाथों में, महाकाल तुम्हारे हाथों में। अरे जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे अब गुण दोष समर्पित हो महाकाल तुम्हारे हाथों में। अरे जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, महाकाल तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अरे मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ प्रभु नारायण है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ प्रभु नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, महाकाल तुम्हारे हाथों में। मेरा स्वयं का, मेरा निश्चय केवल एक यही, हे बाबा मेरा निश्चय केवल एक यही, एक बार प्रभु पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। क्या बात है, महाकाल तुम्हारे हाथों में। बाबा हम तुमको कभी नहीं भजते, हम जलेश्वर महादेव को, किसी शंकर जी को आप भजो चाहे न भजो, हम तुमको कभी नहीं भजते, तुम हमको कभी नहीं तजते। अरे अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। अरे उद्धार पतन अब मेरा है, महाकाल तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अरे वाह, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। मैंने तो अपने बच्चों से ही बोल दिया हूँ कि जब बाबा अपने यहाँ बुलाएं तो यदि भोपाल में मेरी मृत्यु होती है, सबसे पहले जलेश्वर महादेव ले आना, फिर ले जाना शमशान। अरे वाह, क्या बात, कितना लगाव है पंडित जी। आपने जिस तरीके से इस श्लोक को कहा
यहाँ तो बिल्कुल सब आत्मविभोर हो गए और हम भी खो गए भगवान में। ऐसा लगता है पर भगवान प्रकट होने वाले हैं, क्या बात है। यहाँ रहते हैं शिव जी, मैंने कहा तो शिव जी सभी देवता, क्योंकि इनकी आरती जहाँ सभी देवता आते हैं वहाँ अपने आप मानो स्वर्ग हो जाता है। यहाँ सब देवता आते हैं। मैं मंदिर के बाहर आरती करता हूँ इसलिए कि अंदर देवता सब खड़े होते हैं। मंदिर के अंदर सब देवता खड़े रहते हैं। पंडित जी, जो शॉर्टकट अंदाज में पूजा पद्धति करके फल प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? बस शंकर जी को एक लोटा जल, धतूरे का फल, बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ नहीं, आप शाम के दर्शन कर, आरती करते हुए देख लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। किसी भी मंदिर में जहाँ आरती हो रही हो, आप आरती के दर्शन कर लीजिए, किसी को आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। सुबह तो ये शक्ति है। सुबह से लेके शाम तक अगर बैठ के हम राम नाम का जाप करें तब हमारा कल्याण होगा, या फिर हमको लगता है कि अरे शिव आरती देख लीजिए, शिव आरती कहीं भी हो रही है, पूरे सब नष्ट हो जाएगा जी। हमको तो इतनी आस्था है भगवान शिव पर, उनकी कृपा है। एक अब आखिरी सवाल है कि ये अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बता दूं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वैसे तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये वन विहार क्षेत्र नहीं है, पुलिस वायरलेस का जो है क्षेत्र है। और आपको बता दूं बिल्कुल पहाड़ों पर ये बसा हुआ जलेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत बेहतरीन दृश्य है यहाँ पर। जब हम पहली बार आए, हम अपने ही दादाजी के साथ जब पहली बार आए तो मुझे भी एक बार लगा कि यार वाकई जो है ये जगह और ये प्रसिद्ध मंदिर वास्तव में कुछ अलग है, सबसे अलग हटके है। क्योंकि हम बहुत जगह लगभग गए हैं और वहाँ हमने देखा, पर यहाँ पर जब देखा कि पेड़ों जो पेड़, हरे भरे पेड़ और सारी चीज़ें, तो लगा कि यार वाह, यहाँ तो आना चाहिए। फिर मैं भी एक रेगुलेशन में बनाया कि एक आध दो बार जो है आना चाहिए, फिर कई बार हम जो है यहाँ पर आए। तो पंडित जी, ये पीछे जो वृक्ष है, बरगद है, इसका कितने साल पुराना इतिहास रहा होगा? एक थोड़ा सा अपना एक आइडिया आप दीजिए। मैं इस वृक्ष को 81 में देखा था और आज देख रहा हूँ, मानो हमको लगता है उसके पहले भी ये करीब 62-68 साल तो अभी हो गए, 68, और करीब 100 वर्ष पुराना होगा, 100 से ऊपर ही होगा। तो इसमें एक पेड़ उससे पैदा हो गया, एक वो पैदा हो रहा, कई पेड़ अपने आप हो गए, मानो उसकी जड़ें नीचे आई, पृथ्वी पर लग गई, एक उधर लग रही है जी। तो वटवृक्ष की एज बहुत ज़्यादा होती है। इसके नीचे बैठ के प्रसाद पाओ, ये हमारे श्री दरबारी जी द्वारा इधर उधर से व्यवस्था करके बना दी। इसके अंदर बैठ के प्रसाद खा लीजिए, अमृत हो जाता है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। ये नेशनल ट्री भी है और अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है। हाँ। यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, शहर में ऑक्सीजन है कहाँ? यहाँ ओरिजिनल ऑक्सीजन है, जिस प्राणवायु है, बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है, प्रसन्नता होती है। अच्छा, और जो भी यहाँ भक्त लोग आते हैं वो लगातार आपको, हमने कई बात सुनी है कि जो आपके बारे में लगातार वो जो है बात करते हुए नज़र आ रहे थे, वो कह रहे थे कि पंडित जी के अंदर वो बात रहती है कि अगर कोई आता है तो उन्हीं में मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसा क्या? हमारे में ऐसा कुछ नहीं, सब शिव कृपा है। हम तो बहुत छोटे कर्मचारी थे, बहुत छोटे स्तर के गरीब पिता के पुत्र हैं और शिव कृपा से आज सब कुछ है जो कुछ है। हम बहुत छोटे गांव, जिला सतना, जो कि मैहर में आ गया है, बड़ा इटमा, वहाँ के रहने वाले हैं और बहुत छोटे परिवार से हैं। शिव जी ने सब कुछ दिया, जो कुछ दिया शिव का दिया हुआ, सब कुछ भगवान ने बनाया। और घर में शिव जी ने लक्ष्मी नारायण और पारेश्वर महादेव का मंदिर हमारे ग्राम घर में है, जिसकी पूजा हमारे बड़े भ्राता जी देखते हैं। 12 किलो के पारेश्वर महादेव, जो कि बताते हैं कि उनके दर्शन कर लो तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जितने किलो के, 12 किलो के पारेश्वर महादेव हैं। पंडित जी ये बताइए, जैसे कि अभी हमने तो अभी लोग परिचर्चा कर रहे थे यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपके मन में आया कि अध्यात्म जो है धारण करना चाहिए और अध्यात्म के क्षेत्र में अपना जो है अलग राह? शिव कृपा से। अच्छा, शिव कृपा से, उस कृपा से आपको आपके मन में आया? शिव कृपा से, क्योंकि अपन ज्यादा पढ़े, परंपरा ये है, हमारे पिताजी भी पंडिताई करते थे, राजवैद्य थे। हम लोग उत्तर प्रदेश के वैसे निवासी हैं। परसिया गांव वहाँ है, वहाँ से हमारे राजा ले आए थे, वहाँ के छत्रपति सिंह राजा थे, गुलाब सिंह के चाचा हैं, जो रीवा रियासत गुलाब छत्रपति सिंह राजा ले आए थे, वैद्य के नाम से हम लोग वहाँ आए थे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी दे करके बताते हैं। हमारे पिताजी तो राजा के यहाँ
जो कि सोना इतना महंगा हो गया, पहले स्वर्ण 1-1 किलो सोना भस्म करके स्वर्ण भस्म बनाते थे, चतुर्थ मिलता था, उससे प्रजा की सेवा होती थी और ये सब काम करते थे वो लोग। स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, बंग भस्म सब स्वयं बनाते थे। आज जो आयुर्वेद की बड़ी बड़ी अस्पतालें खुली हैं, हमारा परिवार स्वयं, हम लोग वैद्य के नाम से ज़्यादा जानते थे, वहाँ वैद्य के नाम से आए थे वहाँ। एक सवाल और है, जैसे कि लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, मैं हनुमान जी की बात करता हूँ, हनुमान जी की लोग पूजा करते हैं, कहते हैं कि मंगलवार शनिवार, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कहते कौन सा दिन है? हनुमान जी के दोनों दिन है, हनुमान जी अलग नहीं, हनुमान जी शंकर जी ही हैं, खत्म बात। शंकर स्वयं केसरी नंदन, बस हनुमान जी अलग है ही नहीं है। हनुमान जी शंकर जी के, हनुमान जी का स्वरूप बना के राम जी की सेवा कर रहे थे जाकर के, इनका सेवक बन जाऊं, ये मेरे को मालिक मानते हैं जी, तो इसलिए मेरी पूजा करते हैं, मैं हनुमान जी बन के इनकी सेवा करूंगा। ठीक है पंडित जी, का भी समय हो रहा है। पंडित जी, अंततः एक बार आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप बताइए, आखिरी आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे, और अध्यात्म से संबंधित कोई एक ऐसा मूल मंत्र देकर जाइए जो लोगों के काम आए। मैं तो यही कहूँगा सबसे, इस दुनिया से सबसे, कि जो है अंत में कि आप जो है, हाँ बता दीजिए, अंत में कुछ लिखा है आपने, बताइए बताइए। अपने भीतर झांकिए, जी जी, अपने भीतर झांकिए, जी जी, शांति बाहर नहीं है, अंदर बनेगी। अच्छा, अपने भीतर झांकिए, शांति कहीं है नहीं। जी जी, जैसे ये शरीर ही आपका नहीं है तो शांति कहाँ से होगी? अपने भीतर झांकिए और शांति बाहर नहीं, अंदर मिलेगी। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए, अच्छा आध्यात्म वही है, अच्छा करिए। सब कोई कैसा भी है उसके संबंध में अच्छा बोलिए। अपने को होशियार न समझ के सामने वाले को ही ज़्यादा होशियार समझ लीजिए, आपको शांति मिलेगी। अपने आप को होशियार बनेंगे, शांति मिल ही नहीं सकती। शांति में अच्छा शब्द बहुत अच्छा है, मैं को हटा दीजिए, अच्छा करिए। तो ये था चर्चा, और आपसे बताऊं आध्यात्मिक परिचर्चा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत किया, जिनमें आपको भी कन्फ्यूज़न रहा होगा, आपको भी इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे दृश्य को जब आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो विजुअल्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि हम जो है सिर्फ पंडित शिवचरण पांडे जी से ही बातचीत करें, जब आपको विजुअल्स भी इसमें दिखेंगे तो चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे और चीज़ों को देख पाएंगे, और शायद वहाँ पर अपने आप को रख करके देख पाएंगे, तो आपको और बेहतर लगेगा। मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी, जैसे कि महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि में आम जन किस तरीके से, किस पूजा पद्धति को अपनाएं या किस पूजा विधि से पूजा करें, जिससे कि वो आत्मसंतुष्टि या फिर कहें कि वो अपना फल प्राप्ति हेतु तो अपना जो है उनको एक फल मिल सके, ऐसा क्या करें वो? देखिए, शिव जी का पूजन शिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण है। शिव पूजन के लिए सबसे बड़ी बात है कि शिव पूजन में पूरा मानो जितने भी मानव जन हैं रोज़ पूजा करें, चाहे शिव पूजन के लिए लालायित रहते हैं, शिवरात्रि का इंतजार करते हैं कि शिवरात्रि आए, हम शिव जी का पूजन करें। तो इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि कुछ लोग उससे ही परेशान होने लगते हैं। लंबी लाइन में लग करके वास्तविक पूजा होती है, सही यदि कहिए तो। आप VIP कोटे से जाइए, आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। यदि पुण्य लेना है तो सबके साथ जिस समय में आए उस समय लाइन में कतार में खड़े हो जाइए। जब आपका नंबर आए भगवान शिव की पूजन कीजिए, शांति के साथ बाहर आ जाइए। हमारे शिव मंदिर में भी बहुत भीड़ लगती है, तो हम तो श्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करते हैं, वहाँ से पार्टी भेजी जाती है 4 शिफ्ट में, और सब में ड्यूटी लगा करके सब लोग अच्छे से पूजन अभिषेक कर सकें, ऐसी व्यवस्था यहाँ हमारे श्रीमान द्वारा की जाती है, और इस साल भी वही होगी। और इसके लिए सबसे बड़ी पूजन के लिए आप जितना ला सके, आप कुछ नहीं ला सकते, जल ले आइए, वैसे ले आइए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भंग, पुष्प, माला, जितना लाइए, बिल्लपत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातिधायगम जन पाप संहारम। 3 जन्मों के पाप एक बेलपत्र चढ़ा देंगे, 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्लपत्र अवश्य चढ़ाइए, धतूरे का फूल, जितना व्यवस्था हो सके। माने सीधी बताया गया है कि शंकर जी की पूजा में धतूरे का फल, 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। 1 बूंद बारी में देते फल 4 हैं, भंग और धतूरा में तो कर देते बाबा माला है। तो शिव जी का पूजन ऐसे करिए, जितनी व्यवस्था हो जाए। जैसे पंडित जी, आपको लोग देख रहे हैं, इस पूरे इंटरव्यू को लोग देख रहे हैं, और हम जहाँ बैठे हैं वो जलेश्वर महादेव मंदिर
पर ही इस समय जो है इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग किस माध्यम से आएँ, कैसे आएँ, क्या है पूरा थोड़ा बताएं आप। तो लोग आना चाहें तो किस तरीके से आएँ? देखिए, जो बाहर से आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से करीब 7.5 किलोमीटर भारत माता चौराहा, पहले डिपो चौराहा बोला जाता था, डिपो चौराहा से श्यामला हिल्स रोड में घुसे, 2 हाथी बाहर बने हैं, हाथी के अंदर प्रवेश करेंगे, जलेश्वर मंदिर आ जाएंगे। और किसी को भी आना है भारत माता चौराहा के, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, किसी से पूछेंगे जलेश्वर मंदिर जाना है, कोई भी जो यहाँ का होगा लोकल, आपको यहाँ तक शंकर जी की प्रेरणा होगी, आएंगे तभी, बिना प्रेरणा के जो पास में मंदिर होगा वहीं पूजन कर लेंगे। यदि जलेश्वर महादेव बुला रहे हैं तो आप अवश्य आएंगे, चाहे जहाँ भी हो। पंडित जी, आपका समय बहुत कीमती, बस एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि सन 81 से आप जो है यहाँ इस अध्यात्म के क्षेत्र में और लगातार जो है मंदिर परिसर से जुड़े हुए हैं, तो आपका कोई एक आध्यात्मिक जो है अनुभव आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ, क्या रहा है? अब अनुभव तो जैसे हमको तो है, अब हम क्या करें, जो कोई आएगा उसको स्वयं अनुभव होगा। यहाँ जो एक बार आता है बार बार आता है जी, कहीं भी आएगा। यहाँ से लोग रिटायर होकर चले गए 25-50 किलोमीटर तो आते हैं, जरूर मंदिर आते हैं। यही यहाँ का अनुभव है कि यहाँ शिव जी उनको, जिनकी हृदय में प्रेरणा होती वही आता है इस मंदिर में, और एक बार आ गया तो बार बार आएगा, यहाँ छोड़ नहीं सकता वो। ये इसकी महिमा है, शिव की महिमा है। दूसरे मंदिर में लोग गए, भूल गए मंदिर, इस मंदिर को भूलता ही नहीं है वो। जब यहाँ से वहाँ जाता है शिव के यहाँ, तभी भूलता है।